हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स उगाते हैं, कौन से सीज़न में उगाते हैं, हमें क्रॉप प्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो हम क्रॉप प्रोडक्शन के समय करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है और हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इन सब के लिए हमें फूड की यानी कि एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है जो हम खाना खाते हैं। अब ये जो हम खाना खा रहे हैं ये हमें कहाँ से मिल रहा है? देखिए, ये हमें दो चीज़ों से मिल सकता है, या तो प्लांट से या एनिमल से या फिर दोनों से। पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उन सब की एनर्जी रिक्वायरमेंट को, उन सब की फूड रिक्वायरमेंट को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के द्वारा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती क्या है? इसमें सेवरल स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम फसल को उगा पा रहे हैं और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करवा पाते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कौन कौन से स्टेप हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रॉप क्या है हमारे पास। क्रॉप की डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। When plants of the same kind are cultivated on one place on a large scale, it is called a crop. जब एक तरह की फसल को, एक तरह के प्लांट्स को लार्ज स्केल के ऊपर कल्टीवेट किया जाता है तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर ऑफ वीट। यानी कि अगर हम कहें कि हमने गेहूं की फसल उगाई है तो गेहूं की फसल का मतलब क्या है कि हमने पूरी लैंड के ऊपर जो गेहूं के पौधे हैं वो लगाए हैं, इसलिए हमने उसको कहा है गेहूं की फसल यानी कि क्रॉप ऑफ वीट। अब हमें पता है कि क्रॉप्स डिफरेंट टाइप की है, जैसे कि सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं। इन सबको हम सीज़न के अकॉर्डिंग वेरीफाई कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। जिस सीज़न में जो क्रॉप होगी उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन डेली चेंजेस हो रही है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये एक रीजन से दूसरे रीजन में वेरी करता है। अकॉर्डिंगली देर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सीज़न के हिसाब से ही इंडिया की अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह की क्रॉप को उगाया जाता है। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद क्रॉप्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है हमारा खरीफ क्रॉप और सेकंड है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या है? खरीफ क्रॉप वो क्रॉप है जो हम रेनी सीजन में सोन करते हैं यानी कि बोते हैं, उनको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। रेनी सीजन इंडिया में जनरली जून से सितंबर के बीच आता है, यानी कि खरीफ क्रॉप वो होगी जो रेनी सीजन में उगाई जाएगी और जिसका सीज़न होगा जून से सितंबर। खरीफ क्रॉप के एग्जांपल क्या है? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारे खरीफ क्रॉप के एग्जांपल है। दूसरी टाइप की जो हमारी क्रॉप है वो है रबी क्रॉप। वो क्रॉप जो कि विंटर सीजन में उगाई जाती है उनको हम रबी क्रॉप बोलते हैं। रबी क्रॉप का सीज़न क्या है? अक्टूबर से मार्च तक। अक्टूबर से मार्च तक जो भी फसल उगाई जाएगी उसको हम रबी क्रॉप में इंक्लूड करेंगे। रबी क्रॉप के एग्जांपल्स है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। आपको इनके एग्जांपल्स अच्छे से लर्न करने हैं और सीज़न याद रखना है कि कौन से मंथ में कौन सी फसल उगाई जाएगी। Beside these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. इसके साथ साथ जो दालें और सब्जियां हैं वो भी क्या है, गर्मियों में उगाई जाती है अलग अलग जगह पे। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि जब हम फसल को उगा रहे हैं तो हमें बेसिकली कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए बहुत अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्टिविटीज़ हमें करनी पड़ती है। बहुत सारी एक्टिविटी गार्डनर करता है, जो छोटा मतलब कि बगीचे को वो करता है, और अगर लार्ज स्केल पे वो खेतों में यही काम करे तो उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के कुछ स्टेप्स है स्टूडेंट्स, देखिए। फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या है? मिट्टी को तैयार करना। दूसरा स्टेप है आपके पास सोइंग, यानी कि बीज डालना, बिजाई करना। तीसरा स्टेप है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि मिट्टी के अंदर खाद और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना।
4th स्टेप है हमारे पास इरिगेशन यानी कि सिंचाई करना, पानी डालना। 5th स्टेप है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। वीड्स क्या है, जो मेन क्रॉप उगा रहे हैं उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा छोटे प्लांट्स अपने आप उग जाते हैं उनको बोला जाता है वीड्स। अब देखिए वीड से हमें क्या खतरा हो सकता है। वीड्स तो क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, पर जो बारिश, जो पानी, जो धूप मेन फसल को मिल रही थी, अब उनको वो चीज़ वीड्स के साथ शेयर करना पड़ रहा है। वीड्स तो अनवांटेड प्लांट्स हैं, उनको हम नहीं चाहते, पर वो सब चीज़ें तो ले रहे हैं, वो धूप भी ले रहे हैं, पानी भी ले रहे हैं, इसलिए हमें अपनी क्रॉप को किससे प्रोटेक्ट करना पड़ता है, वीड्स से। 6th स्टेप है हार्वेस्टिंग यानी कि फसल को काटना, और जो लास्ट स्टेप है वो है स्टोरेज यानी कि जो हमने फसल उगाई थी उसको हमने काट लिया है, उसको स्टोर कैसे करेंगे, उसको जमा कैसे करके रखेंगे। तो अब इस चैप्टर में हम ये जो हमने 7 स्टेप्स पढ़े हैं इन स्टेप्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी भी फसल को उगाने से पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में मिट्टी को तैयार करना और उसको लूज़ करना। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अगर मिट्टी अच्छे से तैयार होगी, सॉइल अच्छे से प्रिपेयर होगी, तो इससे जो प्लांट्स की रूट है, जो जो जड़ है, वो अच्छे से सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर पाएगी, उसके अंदर अच्छे से जा पाएगी। The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil. जो लूज मिट्टी है, मिट्टी को हमने ढीला कर दिया, वो रूट को अलाउ करेगी कि वो आसानी से ब्रीथ कर सके जब वो रूट के अंदर तक भी चले जाए, जब वो सॉइल के अंदर तक भी चली जाए। The loosened soil help in the growth of earthworms and microbes present in the soil. जो लूज मिट्टी है, जो लूज सॉइल है, वो जो गुड माइक्रोब्स है या फिर अर्थवॉर्म है यानी कि जो मिट्टी के कीड़े हैं जो कि प्लांट को उगने में मदद कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ में मदद करेगी। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये फार्मर के, किसान के फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को लूज करने के बाद उसमें ह्यूमस यानी कि उसमें नमी ऐड करते हैं। बट वाई द सोइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमें मिट्टी को लूज क्यों करना पड़ता है, मिट्टी को टर्न क्यों करना पड़ता है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि सोइल के अंदर बहुत अलग अलग तरह के मिनरल, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इनके साथ साथ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स भी क्या है, सोइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज होते हैं। In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. अब मिट्टी के अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, साथ के साथ जो डेड प्लांट और एनिमल है वो भी सोइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज यानी कि ख़त्म किए जाते हैं। इस तरह से जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि डेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिट्टी में वापस ऐड हो रहे हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स में थे ये प्लांट्स के द्वारा दोबारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। जैसे कि जो मिट्टी की परत है उसमें सिर्फ ऊपर वाली कुछ सेंटीमीटर की लेयर क्या है वो प्लांट ग्रोथ में मदद करती है। जब हम मिट्टी को टर्निंग और लूजनिंग करते हैं, इससे जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो ऊपर की तरफ आ जाती है ताकि प्लांट उसको ईजिली यूज़ कर सके। इसीलिए जो टर्निंग और लूजनिंग वाला स्टेप है वो कल्टीवेशन में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसके बिना कल्टीवेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लगिंग। ये जो फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का, जिसमें कि मिट्टी को तैयार किया जा रहा है, उसे लूज करके उसको टर्न करके, इस स्टेप को हम बोलते हैं टाइलिंग या फिर प्लगिंग। कोई आपसे पूछे कि टाइलिंग क्या है, प्लगिंग क्या है, तो आपको बोलना है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लगिंग। ये किसकी मदद से किया जाता है, ये प्लग की मदद से किया जाता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लग्स या तो वुड के, लकड़ी के बने होंगे या आयरन के। देखिए मैं आपको प्लग दिखाती हूँ कैसी होती है। ये हमारे पास प्लग है, इसको हम बोलते हैं प्लग। या तो ये लकड़ी के बने होंगे या फिर लोहे से बने होंगे। इफ़ द सोइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई है
तो हमें प्लगिंग से पहले हो सकता है उसमें थोड़ा पानी डालना पड़े, उसको गीला करना पड़े। द प्लग्ड फील्ड्स में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। जिस फील्ड को हमें प्लग करना है, हो सकता है उस फील्ड के अंदर मिट्टी के बड़े बड़े क्लम्प हो, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये मिट्टी के बड़े बड़े डोलों को पहले तोड़े, छोटे टुकड़ों में करें। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। जब हम खेत को लेवलिंग यानी कि बराबर कर देते हैं, ये सोइंग में भी आसानी कर देता है यानी कि बीज बोने में, और इरिगेशन यानी कि सिंचाई करने में भी ये मदद कर देता है। जो लेवलिंग है मिट्टी की, वो किससे की जाती है, बाय यूजिंग अ लेवलर। यानी कि जो खेतों को एकसार करना है, मिट्टी को एकसार करना है, वो कौन सी मशीन के द्वारा किया जाता है, लेवलर के द्वारा। Sometimes manures is added to the soil before tiling। कई बार क्या होता है, टाइलिंग से पहले खेतों में खाद डाल दी जाती है, मैन्योर डाल दिया जाता है। इससे क्या होगा, इससे जो मैन्योर है वो सोइल में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। द सोइल इज़ मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। इससे जो मिट्टी है हमारी, वो थोड़ी नमी ले लेगी, थोड़ी गीली हो जाएगी बीज डालने से पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक छोटा सा टॉपिक और है, एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स। ये और कर लेते हैं। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सोइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। बीज बोने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े हैं, इनको हम तोड़ दें, ताकि जो हमारी फसल है वो अच्छे से उगे और हमें अच्छी फसल मिले। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये बहुत सारे अलग अलग टूल्स की मदद से किया जा सकता है। जो मेन टूल है इस पर्पज़ के लिए वो कौन कौन से हैं, प्लग, होए एंड कल्टीवेटर। ये 3 टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, ताकि हम अच्छे से क्या कर सकें, जो मिट्टी के टुकड़े हैं उनको तोड़ सकें, खेतों को बराबर कर सकें, एक लेवल में कर सकें। तो हम एक एक करके इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, इन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टूल है हमारे पास प्लग। दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टाइलिंग द सोइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सोइल। ये एक ऐसा टूल है जो बहुत सालों से, बहुत समय पहले से यूज़ हो रहा है। ये किस किस के लिए, पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर टाइलिंग द सोइल यानी कि सोइल को लूज़ करने के लिए, एडिंग फर्टिलाइज़र टू द क्रॉप यानी कि फसलों के अंदर फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए, एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, टर्निंग द सॉइल यानी कि सॉइल को एक साथ बराबर करने के लिए। ये हमारे पास वुड के बना होता है। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रोन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। ये लकड़ी का बना होता है और इसको बुल्स यानी कि 2 बैलों की मदद से या फिर 2 कैमल्स या 2 हॉर्सेस की मदद से चलाया जाता है, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हो। इट कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। इसके पास एक ट्रायंगुलर ये है हमारे पास, जिसको कि प्लग शेयर बोलते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये लोहे की बनी होती है। The main part of the plug is a long log of wood which is called a plug shaft। जो प्लग का मेन पार्ट है वो ये लकड़ी का बड़ा सा डंडा है, जिसको कि प्लग शाफ्ट बोलते हैं। There is a handle at one end of the shaft। शाफ्ट के एक साइड पे एक हैंडल लगा हुआ है। The other end is attached to a beam which is placed at bull's neck। ये जो हमारा प्लग शाफ्ट है, इसके एक एंड पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक हैंडल लगा हुआ है, और दूसरे एंड पे एक बीम लगा हुआ है, जो कि हॉर्सेस की या फिर बुल्स की नेक पे रखा जाता है। 1 पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग। यानी कि बुल्स का एक पेयर, 2 बैल और एक आदमी आसानी से प्लग को चला सकते हैं। द इंडिजिनियस वुडन प्लग इज इंक्रीजली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग्स नाउअडेज। जो इंडिया में पहले लकड़ी के प्लग यूज़ किए जाते थे, अब वो रिप्लेस किए जा रहे हैं आयरन प्लग से यानी कि लोहे के प्लग से, क्योंकि वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनसे मिट्टी की टाइलिंग हम अच्छे से कर सकते हैं। जो दूसरा टूल हमारे पास है वो है होए। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सोइल। ये एक बहुत सिंपल सा टूल है जो वीड्स को रिमूव करने के लिए और मिट्टी को लूज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। इसके इसमें क्या है, आयरन या फिर लकड़ी की एक बड़ी सी रोड लगी हुई है,
A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and works like a blade. एक मजबूत, चौड़ी और मुड़ी हुई आयरन की जो प्लेट है वो एक एंड पे लगा दी जाती है और वो ब्लेड की तरह काम करती है. इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स. ये भी एनिमल्स के द्वारा पुल की जाती है. लास्ट हमारा जो टूल है वो है कल्टीवेटर. नाउ ए डेज प्लगिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर. जो आज का टाइम है, अब क्या यूज़ किया जाता है, मशीन्स के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा जो कल्टीवेटर है वो यूज़ किया जा रहा है. द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम. कल्टीवेटर की मदद से हम लेबर भी बचा पाते हैं, यानी कि हमें बहुत सारे लोगों को नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ एक आदमी ट्रैक्टर की मदद से खेतों की प्लगिंग कर सकता है और टाइम भी बचता है क्योंकि ये जल्दी हो जाता है. तो ये कुछ टूल्स हैं जो पहले वाले टाइम में यूज़ होते थे और जो अब वाले टाइम में यूज़ होते हैं. पहले मेनली प्लग और होए का यूज़ होता था और अब ट्रैक्टर बेस्ड कल्टीवेटर का यूज़ होता है. तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही. ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है. आपको इसमें याद क्या रखना है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के कौन कौन से स्टेप्स है, क्रॉप क्या होती है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप क्या है, उनके एग्जाम्पल्स, ये सब आपको इसमें लर्न करना है. थैंक यू.